जो आर्टिस्ट जिनको काम नहीं मिल रहा वो पूरे पाकिस्तान के आर्टिस्ट जो है वो पीएनसीए और पीटीवी में अपनी एप्लीकेशन दें। उनके पास करोड़ों रुपए फंड पड़े हुए हमारे। शोबिज़ दिखती है तो बिकती है। मैं आपको मतलब अभी अगर अपनी हकीकत दिखाऊं, इस वक्त मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं आपको अपना जूता दिखाऊं, मेरा जूता फटा हुआ है जिससे पूरी दुनिया घूम रहा हूँ। मैंने जुगन के शो में भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, हर आर्टिस्ट में खुदकुशी ना करने की हिम्मत नहीं होती। खुदा का खौफ करें, लोगों को काम दें, और अगर नहीं है तो पीटीवी पे शुरू करें। पीटीवी हमारे बिलों के अंदर पैसे लेता है हमसे। कौन सी प्रोडक्शन कर रहा है पीटीवी? पिछले 15 साल से क्या प्रोड्यूस किया पीटीवी ने? ड्रामा इंडस्ट्री की बात करूंगी, हमारे हमसाया मुल्क में बहुत फैन फॉलोइंग है, बहुत देखे जाते इंडस्ट्री हैं। बहुत बड़ी है। पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं तो चाहे हमारी इंडस्ट्री जितनी भी है, लेकिन हमारे ड्रामास को पसंद किया जा रहा है, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। और अपने मुल्क में, अपने घर में जो है वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला ही हिसाब है। देखें, मैं हमेशा कहता रहा, मैं लिखता रहा, इसके ऊपर मेरे कॉलम्स हैं। आज मैं ज़्यादा खुल के बात कर रहा हूँ, और खौफ ये नहीं कि मैं पहले खौफज़दा था, मैं किसी से भी नहीं डरता, अल्लाह के सिवा। लेकिन मुझे इसलिए लगा है और इसलिए मैं इस तकलीफ़ का इजहार कर रहा हूँ। हालांकि इंटरव्यू तो आपने मेरा लेना था, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। लोग मुझसे रब्ता करते हैं। मैंने आर्टिस्टों के लिए 17-18 साल काम किया, पीएनसीए से और पीटीवी से मैं इनको फ़ंड दिलवाता था। और मैं आपके चैनल की वसातत से कहूँगा कि जो आर्टिस्ट जिनको काम नहीं मिल रहा वो पूरे पाकिस्तान के आर्टिस्ट जो है वो पीएनसीए और पीटीवी में अपनी एप्लीकेशन दें। उनके पास करोड़ों रुपए फंड पड़े हुए हमारे, जो किसी को नहीं पता। शायद मैं पहली दफ़ा बता रहा हूँ, मुझे मौका आज मिला है। दूसरी बात यह है कि आर्टिस्ट मुझसे रब्ता करते हैं। ठीक। मैं कसम खा के कहता हूँ, रमज़ान में एक आर्टिस्ट ने मुझे कॉल की। अच्छा, मेरी ये आदत है कि मैं रात को 10:30 बजे फारिग होकर रमज़ान में जो होती है तरावियों के बाद मैं चला जाता हूँ मून मार्केट पार्क में। ठीक। और सैरी से पहले 1 घंटा वॉक करके मैं आ जाता हूँ। 3-4 घंटे मेरी वहाँ निशिस्त होती है। अभी मैं तरावियों के बाद निकलने लगा हूँ तो मुझे एक आर्टिस्ट की कॉल आई। बड़े आर्टिस्ट हैं, नामवर हैं और मुझसे बहुत सीनियर हैं। उन्होंने मुझे कॉल की। मैं कहा, पाजी की हाल है? क्या ठीक ठाक। यार रफ़ी साहब कहाँ हैं? मैंने कहा, मैं घर पे हूँ। कहते कि मैं आपकी गाड़ी के पास खड़ा हूँ यार, बड़ा ज़रूरी काम है। ठीक। मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैं कसम खा के कहता हूँ, वो इतना बड़ा आर्टिस्ट था कि मैं नंगे पैर भागा। मेरे पैसे पड़े हुए थे वहाँ से, मैंने जितने हाथ में मुट्ठी में आया ना, 5-5 हज़ार के नोट थे, मैं जितने ले सका उठाया और जेब में डाल के मैं नंगे पैर आया हूँ। मैं मोहल्ले में रहता हूँ और मेरा घर बिल्कुल आखिरी गली बंद है और स्टार्ट में मेरी गाड़ी खड़ी होती है। वो वहाँ खड़े हुए थे। मैं गया, मैंने जफ्फी डाली। मैं कहा, भाजी तुसी मेरे घर आ गए, मैनू कहना सी मैं आ जाता। कहता यार पैसे चाहिए थे। मैंने ऐसे निकाल के आगे किया तो एक 5,000 का नोट लिया और कहते यार हुए तो दे दूंगा, ये कह के चले गए। मैं कहा, भाजी ये रख लो। नहीं चाहिए देना। दूर गली के मोड़ के ऊपर उसका जवान बेटा खड़ा हुआ था 70 के ऊपर, उसके पास बैठे और चले गए। अब मैं नाम बता के किसी का, और ये एक केस नहीं है, 36,000 आर्टिस्ट मैंने जिनके पैसे लगवाए थे पीएनसी से उम्र भर के लिए, वो फंड्स बंद हो गए। मुझे नहीं पता क्यों बंद हुए, क्योंकि ये उस वक्त की बात है जब मुझे काम नहीं मिलता था। मैं आर्टिस्टों के लिए काम करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरे भी बच्चे, मेरा भी घर, मेरा लिखना। अब आपको पता, लिखने के लिए 17-18 घंटे निशिस्त लगानी पड़ती है। तो वो सबके पैसे आहिस्ता आहिस्ता बंद होते चले गए। मैं वैसे ही एक बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है अल्लाह करे वो हयात हो। और क्योंकि कुछ महीने पहले मुझसे उसने रब्ता किया था। सुतारा के पीछे ना 2 बड़े दाढ़ी वाले खड़े होते थे, उसमें से एक का नाम था गब्बर सिंह। वो हर फिल्म में पीछे खड़ा होता था, गोली खा के मर जाता था। ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। मुझे बताएं गब्बर सिंह कहाँ है? किसी को पता है? उसके बच्चे नहीं हैं और उसकी माशाल्लाह 6-7 बेटियां थी। लास्ट टाइम जब मुझे उससे मुलाकात हुई है, उसको शुगर हो चुकी थी और पत्नी कितनी बीमारियां हो चुकी थी। कोई है पूछने वाला? फिल्म इंडस्ट्री तबाह हुई है। उससे जो जुड़े हुए लोग थे, जो फिजिकली वहाँ आते थे, वो हज़ारों की तादाद में थे। कभी किसी ने पूछा कहाँ है? लाहौर की ड्रामा इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। थिएटर जो कवि खान साहब और खालिद भट्ट साहब और इस तरह के बड़े आर्टिस्ट जमील फ़खरी किया करते थे, वो थिएटर से जुड़े हुए लोग कहाँ गए? कोई पुरसाने हाल नहीं है।
मैं अपनी बातें करके, अपनी बड़ाई करके और आपको ये बता के कि मैं यूरोप जा रहा हूँ, मैं चला जाता, मैंने मुनासिब ये समझा, मैं रास्ते में सोच रहा था कि आज मैं सिदरा को बताऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि यार इनके लिए काम करें, खुदा का वास्ता है आपका। मैं एक हर चैनल से बात कर रहा हूँ, आप पहले जो पेमेंट्स करते थे उसमें तो डिजिटल मीडिया के पैसे नहीं शामिल थे। अब आप अपने राइटर को देते हैं पैसे? नहीं देते। आप क्या एक्टर को पैसे देते हैं जो डिजिटल मीडिया आपको कमा के देता है? आगे आ जाएं। हमारी आर्टिस्टों की एक होती थी रॉयल्टी पीटीवी में, ड्रामा जब दोबारा चलता था तो 30 या 17 या 18% जो भी वो मिलते थे दोबारा। 94 या 95 में हड़ताल हुई थी, राना शेख उस वक्त एमडी थी और हड़ताल हुई और एक मुआहदा तय हुआ, उस मुआहदे के अंदर रॉयल्टी बंद कर दी गई आर्टिस्टों ने। अब जिसने की ये सब जानते हैं, सीनियर आर्टिस्टों को सबको पता है। मैं सिर्फ सवाल ये कर रहा हूँ कि यार मुझे बताएं कि ये लोग जो स्टार बन जाते हैं वो तो ठीक है यार, सब तो स्टार नहीं बनते। आपका ये इदारा है, एक कैमरामैन होता है, एक असिस्टेंट कैमरामैन होता है, एक वायरमैन होता है, एक गेटकीपर होता है। भाई वो कहाँ जाएंगे? बहुत हजारों लोग हैं जो कि मैं और आप तो नजर आ रहे हैं ना, लेकिन हमें देखने वालों तक पहुंचाने के लिए पूरी एक टीम काम कर रही है। और फिर ये कहना जी कि आर्टिस्ट जब तक कमाते हैं ये अय्याशियाँ करते हैं। नहीं भाई, हम अय्याशियाँ नहीं करते। ये चंद अगर कुछ चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं तो उसका मतलब सारे अय्याश नहीं है। मुझे एक बात बताइए कि एक ड्रम है, उसको 5 या 6 टूटियां लगी हुई हैं, ऊपर से पानी आ रहा है, ऊपर से पानी आना बंद कर देंगे तो ड्रम कब तक आखिर तो खाली हो जाएगा? खजाने खाली हो जाएंगे। खजाने खाली हो जाते हैं। आप मुझे बताइए, मैं वैसे ही एक बात कर रहा हूँ, यकीनन मैं एक रेफरेंस के तौर पे बात कर रहा हूँ। समी खान साहब बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, अवार्ड याफ्ता। समी खान कितना अच्छा आर्टिस्ट है, कितना काम कर रहा था। रिजीम चेंज हुई है चैनल की, समी खान क्योंकि एक ही चैनल के साथ ज़्यादा काम कर रहा था, मुझे समी खान नज़र नहीं आया। मैं देखना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं एक एक्टर हूँ, नहीं, मैं एक व्यूअर की हैसियत से देखना चाहता हूँ। पूरी रिजीम चेंज हो गई, सारे अपने अपने एक्टर अपनी एक्ट्रेसेस आ गई हैं उसके अंदर, समी खान कहीं नहीं है। मैं उसको ज़्यादा देखना चाहता हूँ, मुझे शायद 2-2 साल नहीं नज़र आता। तो सर क्या ये जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारी पूरी ज़िंदगी में हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत है, चाहे वो हमारे ऑफिस में है, हमारे घरों में है, हमारे माशरे में है, गली मोहल्ले की है, एक सियासत है अजीब सी, टांग खींचना, आगे ना जाने देना, चापलूसी करना, बनाना, उसके साथ उठना। ड्रामा इंडस्ट्री में भी ये चीज़ें हैं, राइज हैं ये चीज़ें। मुझे मेरे एक दोस्त ने ना, हमारी महफिल होती थी तो वहाँ बड़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े और मुनाफकत शुरू हो गई, तो मुझे एक दोस्त ने कहा इफ्तिखार साहब हम कहीं और जाके बैठते हैं। मैं कहा कहाँ? कहता कहीं भी चले जाएंगे, मॉल टाउन के गुलबर्ग, वहाँ नए दोस्त बनाते हैं। मैं कहा वहाँ जो नए दोस्त हैं वो फरिश्ते होंगे? कहता क्या? मैं कहा इंसान ही होंगे ना। कहता मैं कहा हमारा रवैया यही है। तो याद रखिएगा, जो चीज़ें आपके यहाँ हैं या किसी डाक खाने में होती हैं या कस्टम के ऑफिस में होती हैं या किसी डिजिटल मार्केटिंग के ऑफिस में होती हैं, वो सारी यहाँ भी होती हैं, इंसान नहीं आते। दरअसल हमें तो वो हंसते मुस्कुराते प्यारे प्यारे चेहरे टीवी पे देख के हमें लगता है कि इनसे तो अच्छी जिंदगी किसी के पास नहीं, शोबिज़ दिखती है तो बिकती है। मैं आपको मतलब अभी अगर अपनी हकीकत दिखाऊं, इस वक्त मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं आपको अपना जूता दिखाऊं, मेरा जूता फटा हुआ है जिससे पूरी दुनिया घूम रहा हूँ। लोग नहीं बताते, मैं क्यों बात कर रहा हूँ? या 56 साल का हो गया ना, को की डरना। तो मेरे बाद आने वालों के लिए कोई आसानी पैदा हो जाए, और मैं बड़े अदब के साथ सारी बात कर रहा हूँ। मैंने कोई आपके सामने कोई ऐसे हार्श वर्ड्स इस्तेमाल नहीं किए। और खुदा दा वास्ता जे तुसी की मरना नहीं गा। फिरदौस साहब कितने अरसे कराची रहे मुझे पता है। फिरदौस जमाल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं। अभी वो वसी शाह के शो में कह रहे थे, मैं रो पड़ा सुन के, कहते बस यार अब तो मैं मौत का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे मौत नजर आ रही है। अल्लाह खैर। हमारे सुहेल असगर भाई, मैंने उनसे मुझसे आखिरी बार मशवरा किया था, मैं कहा पाजी कराची चले जाओ। 13-14 साल वहाँ रहे। 14 साल में देखिए एक आर्टिस्ट को मैं मिसाल देता हूँ, जब वो गए थे 15 लाख रुपए अगर एक ड्रामे का मिलता है तो उसका 60 लाख रुपए तो खर्चा होगा। 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, चले 40 लाख होगा। 4 ड्रामों में तो नजर आते हैं हर साल, ताकि हम समझते अच्छा 40 लाख रुपए गए हैं तो इनका गुजारा हो गया होगा। जबकि वो जाती उन्होंने घर भी नहीं बना लिया था वहाँ।
मुझे ये बताइए कि हमने कितने ड्रामों में देखा, 13 साल, मेरा ख्याल 13 साल में शायद मैंने 4 ड्रामे देखे हैं शायद, और 4 वो डाल लें जो मेरी नज़र में नहीं आए। ठीक। तो 13 साल, एक इतना बड़ा आर्टिस्ट और 8 ड्रामे। लोग कहते नहीं हैं, मैं बड़े बड़े आर्टिस्टों का नाम ले रहा हूँ जो बहुत मशहूर हैं, आप उनको 2-2, 3-3 साल नहीं देखते। राशिद महमूद साहब कितने शिकवा कुना नजर आए हमें बिजली के हाँ बिल जी, को हाँ जी, लेकर, हाँ जी। वो कितने परेशान हाँ जी, हुए, उन्होंने हाँ जी। बताया आर्टिस्टों के बारे में, वो भी बात करते रहते अब हैं कि मसला क्या ये हो रहा है कि जब मुझे काम नहीं मिलेगा, मेरा बिजली का बिल तो हर महीने आएगा, पेट्रोल मुझे रोज और फिर डलवाना है। सारी जिंदगी उस इंडस्ट्री को देकर अब तो कुछ नहीं कर सकते ना, अब जीरो से तो नहीं अच्छा शुरू सिद्रा, किया एक जा और सकता। बात मैं बताता हूँ, हमें लोगों को पता नहीं है, हम कमाते, जब हमें काम मिलता है ना, अगर मिले, जो कि हमेशा मुसलसल मिलता नहीं है। ठीक। अब बताया मुझे, मैं लाख रुपए पर डे काम कर रहा हूँ, काम 8 दिन मिला है मुझे। अब देखें, अगले 6-8 महीने नहीं मिलेगा तो फिर उसी वो 8 लाख क्या करूंगा मैं? हम्म। आप मेरी बात समझ नहीं है? बिल्कुल हमारी समझ रही हूँ। पेमेंट्स कम नहीं है, हमारा तो जो डमी कर रहा होता है वो भी 5,000 रुपये पर डे लेता है, लेकिन यार उसको पता लगता है एक ही दिहाड़ी लगी है या 2 दिहाड़ियाँ लगी हैं उसकी बेचारे की, जो डमी रोल के लिए आते हैं। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा, इस पे कोई संजीदगी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक। मैं आपको बता दूं, हो सकता है मेरे खिलाफ ही कोई बात करे तो मैं उनसे पहले माफ़ी मांग लेता हूँ। मैंने कहा यार इफ्तिखार रफ़ी 56 साल का तो हो गया, पता नहीं कब मर जाना है, और सब में मेरी इतना सब्र नहीं होता। मैंने जुगन के शो में भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, हर आर्टिस्ट में खुदकुशी ना करने की हिम्मत नहीं होती। खुदा का खौफ करें, लोगों को काम दें, और अगर नहीं है तो पीटीवी पे शुरू करें। पीटीवी हमारे बिलों के अंदर पैसे लेता है हमसे। कौन सी प्रोडक्शन कर रहा है पीटीवी? पिछले 15 साल से क्या प्रोड्यूस किया पीटीवी ने? बाहर के ड्रामे पहले चल रहे थे, फिर वो तुर्की के ड्रामे चल गए। आपको पता है बिल्कुल कि ऐसा है, बिल्कुल हमारी ऐसा कौम है। इतनी सादी, इतनी प्यारी कौम है, खुदा की कसम इनको नहीं पता चलता। मैं मिसाल देता हूँ आपको, जब तक उर्तुगुल चलता रहा, मैं 1-2 आर्टिस्टों ने शुरू में क्यों मुखालफत की थी, बड़े आर्टिस्टों ने, जिनके बारे में फिर लोगों ने सोशल मीडिया पे क्या क्या लिखा, बहुत कैंपेन्स आई। मुझे बताया, आप जब उर्तुगुल चलाएंगे 6 दिन में पाकिस्तान के प्रोड्यूसर के 6 ड्रामे चलने थे। आर्टिस्टों को काम मिलना था। उन 6 ड्रामों के अंदर कमों बेश 37,000 लोगों को रिजक मिलना था, जो कितने साल नहीं मिला। आप मेरी बात समझ नहीं है? बिल्कुल समझ हम जो कहते हैं कि बाहर का कंटेंट ना चला, हम क्यों कहते हैं? हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है और आर्टिस्ट भूखे मरेंगे। अब क्योंकि इनसे कोई गर्ज ही नहीं है, क्योंकि एंटी आर्ट सोसाइटी है। ओए होते हैं जी गने, ओ है भी कर रहे होगा। और नहीं भाई, हम भी बड़े संजीदा लोग हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी रोज़ा रखते हैं, हम भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे हाजिरी देते हैं। हम आप ही की तरह बेफिक्र हो जाएं, सारे एक तरह के नहीं होते। अब मुझे बताइए कि जब आप 6 दिन या 7 दिन पीटीवी के ऊपर बाहर के ड्रामे चलाएंगे तो क्या प्रोड्यूसर नहीं मरेगा? वो तो पीटीवी ने तो आसान कर लिया अपने लिए कि बस लाओ, डब करो और चला दो, और पैसे इनसे ले लो बिल में। हाँ, और दुनिया देखे जा रही हाँ, है। तो मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ, और मैं इस कैंपेन को आगे करूँगा। मैं आपको बता दूँ, अगर कोई ये पॉडकास्ट देख के इदारा समझता है ना कि मैं चुप हो जाऊँगा, नहीं, मैं इस पर बात करूँगा यार। और ये मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा। ठीक। जब आप मुख्तलिफ शोबों को प्लाट्स दे सकते हैं, उनकी स्कीमें बन सकती हैं, तो आर्टिस्टों के लिए क्यों नहीं? और मैं अनाउंस करता हूँ जी, मुझे नहीं चाहिए घर, मुझे मत दें। ठीक। मैं अपने अब्बा के घर में 2 कमरों में रहता हूँ, मैं रह लूँगा, मैं किराए पे ले लूँगा। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग अब काम नहीं कर सकते, चले मुझे बताएं कितने आर्टिस्टों को आप जानती जो काम नहीं कर मतलब जो काम कर सकते लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा?